Hello students, welcome back to the session here. Today we will go ahead and we will learn about subjects agreement with two verbs. Since we have covered 7 exercises, in these 7 exercises, 3 are of that type wherein we can have this rule applied. So I will not go out of those 3 exercises. I have come up with only 3 examples here that we can easily understand, and these examples are out of those exercises that we have already learned. Let's go by this. सीखना है. Here in this we find is MR2 plus verb first का आप यूज करेंगे. सीखना होगा. सीखना होगा. यहाँ पर हम यूज करेंगे will have to and shall have to. If I'm talking about लिखना और पढ़ना सीखना होगा. सीखना था here. So ये was to were to का example है. So we cannot apply this rule to those exercises where we find किसी को कोई काम करना पड़ता है, करना पड़ा और करना पड़ेगा. So here we see that we can use this agreement in these 3 exercises. So here let's go by the concept. Okay, the concept to understand here is, first we will just read out this sentence in order to make it out that we understand it. मुझे अंग्रेजी लिखना सीखना है. As we have already discussed, ये यहाँ पर क्या है, is MR2 का एग्जाम्पल है. अब इस एग्जाम्पल में 2 वर्ब आई हैं, मुख्य वर्ब 2 आई हैं, एक्शन वर्ब्स 2 आई हैं. यहाँ पर मुझे अंग्रेजी लिखना सीखना है, एक तो है लिखना, दूसरा है सीखना. So now here we will apply this subject agreement with 2 verbs. मुझे पत्र लिखना सीखना होगा, ये फ्यूचर में हो गया है, will have to, shall have to. मुझे पत्र लिखना सीखना होगा, लिखना और सीखना, अगेन देयर आर 2 verbs. नेक्स्ट इज, क्या हमें हिंदी लिखना और पढ़ना सीखना था. हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म डेवलप की है. वी हैव यूज्ड 2 verbs टुगेदर हियर, लिखना और पढ़ना. यहाँ पर राइट एंड रीड होगा, एंड अगेन हियर वी फाइंड सीखना. So it is again called subject agreement with 2 verbs because these 2 verbs are clubbed in one manner, and this is another verb here. So we will go ahead and we will apply subjects agreement with 2 verbs here, not with 3 verbs here. So see there, मुझे कार चलाना सीखना है. So simple. Ever we experience a sentence where there are 2 verbs used, 2 action verbs used, तो सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए कि ये वाक्य कौन से टेंस का है. जैसा कि हम सीख चुके हैं, किसी वर्ब के साथ अंत में ना है, नहीं है, नी है आए तो आप इज MR2 वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं. इतना हमें पता चल गया. सो दिस इज हियर. सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना होगा, इज MR2 प्लस वर्ब फर्स्ट. अब ये कंसेप्ट कहता है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद 2 वर्ब्स कहता है, वाक्य में आई जो पीछे वर्ब आती है, हिंदी के वाक्य में जो पीछे वर्ब आती है वो इंग्लिश में आगे आ जाती है. ये अकॉर्डिंग टू टेंस रहती है. तो वही हमने कहा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज MR2 वर्ब फर्स्ट. तो सीखना को हम किस स्थिति में लिखेंगे, इज MR2 के बाद वर्ब फर्स्ट की स्थिति में हम लिखेंगे. एंड इन दिस एग्रीमेंट वी फाइंड दैट कि जो हिंदी में पहले वर्ब आती है वो इंग्लिश में पीछे चली जाती है, एंड दिस इज यूज्ड वर्ब फर्स्ट ओनली, और इससे पहले फिर हमें टू का यूज करना होगा. तो नाउ हियर वी सी दिस, इसको टू इन्फिनेटिव हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा इज MR2 के बाद हमने वर्ब फर्स्ट यूज किया, फिर ये वाला टू हमने यहाँ यूज किया, एंड देन आफ्टर वी यूज्ड वर्ब फर्स्ट हियर. तो यहाँ पर जो ये चलाना है ये वर्ब फर्स्ट आप यूज करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट इज देयर. ओके, लेट्स सी दिस. हियर आई रीड दिस ट्रांसलेशन फॉर यू. मुझे कार चलाना सीखना है. आई के साथ M2 आप यूज करेंगे. आई एम टू लर्न टू ड्राइव ए कार. मुझे कार चलाना नहीं सीखना है. इफ इट इज नेगेटिव, आई एम नॉट टू लर्न टू ड्राइव ए कार. क्या मुझे कार चलाना सीखना है. एम आई टू लर्न, am I to learn to drive a car? So we can go by this formation here, and this is the way that we can help ourselves in translating such sentences. Okay, moving ahead,
मुझे अंग्रेजी लिखना सीखना है। सेम हियर इज ए मार्क टू यूज होगा। तो यहां मैं लिखता हूं मुझे अंग्रेजी लिखना सीखना है। I am to I am to now see here सीखना पीछे आया है। I am to learn to write English. I am to learn to write English. So here we have applied this rule, this agreement here. So comfortable. उसे पत्र लिखना सीखना होगा। फ्यूचर में आ गया उसे। अब कहेंगे he or she। अब क्या होगा? सीखना होगा। will have to का यूज होगा, यहां पर shall have to का यूज होगा। so he के साथ हम will करेंगे यूज। he will have to learn to यहां पर हमने कहा उसे पत्र लिखना सीखना होगा। he will have to learn to write a letter, to write a letter. Now see here you need not to hesitate that कि आपने यहां पर भी to यूज किया है और यहां पर भी। यहां पर हमने टू क्यों यूज किया है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था, कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था। सो इट वाज मैंडेटरी टू यूज हियर एंड दिस टू अगेन हियर वी फाइंड दिस इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद टू वर्ब्स। सो जो हिंदी में जो पहले वर्ब आती है इंग्लिश में पीछे यूज होती है एंड दिस वर्ब गेट्स प्रेसिडेड विद दिस टू हियर। ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वी हैव थर्ड सेंटेंस हियर। इन दिस थर्ड सेंटेंस वी हैव ब्रॉट अ चेंज दैट कि हमने इसको क्या किया है, क्या से शुरू किया है। एंड दिस इज ए सेंटेंस विच इज कॉल्ड confirmative interrogative. Okay, let's say this. First of all, let's go by its recognition. So सीखना था, here we can easily make it out that this is the sentence that we have taken out of use of was to, were to plus verb first. Now see, क्या हमें हिंदी लिखना और पढ़ना सीखना था? हमें मीन्स यहां पर वी है, तो हमें यहां पर क्या यूज करना होगा? वर, क्योंकि ये कन्फर्मेटिव है। वर वी टू, वर वी टू, क्या हमें हिंदी लिखना और पढ़ना सीखना था? तो हियर जो वर्ब पीछे आया है हिंदी में वो आगे यूज होगा। वर वी टू learn to, were we to learn to लिखना और पढ़ना, तो यहां पर क्या होगा? write and read. were we to learn to write and read, यहां पर किसकी बात हुई है? हिंदी। were we to learn to write and read Hindi. So as simple as that. I feel you have understood it. And this is called subject agreement with two verbs. Be it is present tense, be it is your past tense or future or any modal auxiliary verbs. We will apply this agreement in every form or in every type of sentence. So here we end up with this. So next part would be subject agreement with two objects. Thanks a lot.